हमने सीखा कि भाषा सीखना हमें क्यों ज़रूरी है। वह भाषा के दो रूप होते हैं। बच्चों, अब मैं आपको लिपि, राज्यों व अन्य देशों की भाषाओं के बारे में बताऊंगी और व्याकरण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, व्याकरण का उचित ज्ञान होना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। देखिए, भाषाएं। प्यारे बच्चों, आपको बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि आपकी प्यारी प्यारी हिंदी देश के अनेक भागों में अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, इसलिए यह हमारी राजभाषा है। हम सभी प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। भारतवर्ष बहुत विशाल देश है, इसलिए अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चों, देखिए, भाषाएं अलग अलग कौन सी हैं। गुजरात गुजराती, पंजाब पंजाबी, बंगाल बंगाली, महाराष्ट्र मराठी, आंध्र प्रदेश तेलुगु, असम असमिया। लिपि, प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों के लिए लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा और उनकी लिपि देखिए। हिंदी देवनागरी, संस्कृत उसकी भी देवनागरी होती है, गुजराती उसकी भी देवनागरी होती है, उर्दू फारसी, अंग्रेजी रोमन, फ्रेंच रोमन, पंजाबी गुरुमुखी। व्याकरण। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम सभी अधिकतर अनजाने में हम लोग अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, मैंने दिल्ली जाना है, इस वाक्य में हम सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कर रहे हैं। यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे दिल्ली जाना है। यह शुद्ध वाक्य है। इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन आदि संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करना हम व्याकरण द्वारा ही सीखते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के ज्ञान से लाभ। जो शास्त्र शुद्ध भाषा बोलना व लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। पाठ से हमने क्या सीखा, जानिए। बच्चों, अब हम पुनः पुनरावृत्ति कर रहे हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझाने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बोलकर और सुनकर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं मौखिक भाषा कहलाती है। पढ़कर और लिखकर जिस भाषा को समझा जाता है लिखित भाषा कहलाती है। हमारी राजभाषा क्या है बच्चों? हिंदी। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा के शुद्ध और प्रभावशाली प्रयोग का ज्ञान व्याकरण द्वारा ही होता है। बच्चों, अब आपको भाषा, लिपि और व्याकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, भाषा और व्याकरण का आपस में गहरा संबंध होता है। व्याकरण से ही हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अगर हम व्याकरण को सही तरह से समझेंगे तभी हम अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों में अंतर जान पाएंगे और हम लिखने में भी त्रुटि नहीं करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ की पुनरावृत्ति आप अवश्य कीजिएगा और आपको अभ्यास पत्र भी दे रही हूँ, वे अभ्यास पत्र अवश्य कीजिए और एक वीडियो संलग्न कर रही हूँ, साथ ही वे वीडियो देखिए और पूरे पाठ की पुनरावृत्ति कीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।